एक बार जब वो भूख से बेहाल मंदिर पहुंचा और प्रसाद मांगा तो पुजारी ने उसे डांट कर भगा दिया। उस दिन रवि बहुत रोया, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, क्रोध के थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरे दरवाजे पर खाना मांगने आएंगे। 13 साल की उम्र में रवि ने गांव छोड़ दिया, पटना आया, बिना पैसे, बिना सहारे। स्टेशन पर रातें गुजारी, कूड़े में से खाना निकाला, झूठ बोलकर एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। उसी होटल में एक दिन मालिक ने रवि के गंदे कपड़ों को देखकर सबके सामने ताना मारा, ऐसे कपड़ों में तो कुत्ते को भी खाना ना दूं। सब हंस पड़े। रवि चुप रहा, लेकिन उस अपमान की गूंज उसके भीतर गहराई तक उतर गई। वहीं से उसने सोच लिया कि अब जिंदगी भीख में नहीं, मेहनत से जीनी है। होटल में काम करने के साथ साथ वो सड़क किनारे अखबार बेचता और बचा हुआ समय पढ़ाई में लगाता। दिन में झूठे बर्तन, रात में सपने। एक दिन रवि ने देखा कि किसी ग्राहक का मोबाइल गिरा है और टूट गया है। जिज्ञासावश उसने वो मोबाइल उठाया और खुद ही उसे खोलकर जोड़ने की कोशिश की। वो मोबाइल काम करने लगा। रवि को एहसास हुआ कि उसके हाथों में हुनर है। उसने अगले 6 महीने का सारा पैसा बचाया और एक सस्ते मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में दाखिला लिया। कोर्स पूरा होते ही वो स्टेशन के पास एक छोटा सा ठेला लगाकर मोबाइल रिपेयर करने लगा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता था। लोग उसे देखकर हंसते, अरे ये तो वही लड़का है जो पहले झूठे बर्तन धोता था, अब इंजीनियर बन गया। लेकिन रवि को फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन सुबह 6 बजे दुकान लगाता, रात तक बैठा रहता। धीरे धीरे लोग आने लगे। काम की ईमानदारी, समय की पाबंदी और सस्ते दाम रवि का नाम बनने लगा। ठेला एक दुकान में बदल गया, दुकान एक शोरूम में। पर रवि की नजरें सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं थीं। उसने YouTube और Google से सीखा कि ई-कॉमर्स कैसे काम करता है। एक पुराना मोबाइल लेकर उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। मोबाइल कवर, चार्जर, एक्सेसरीज बेचना शुरू किया। पहले महीने में 8,000 रुपए की कमाई हुई, दूसरे महीने 15,000 रुपए और 1 साल बाद उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए पार कर गया। रवि ने कभी MBA नहीं किया, लेकिन बिजनेस का असली मतलब सीखा, ग्राहक की जरूरत समझना। उसने अपने हर ग्राहक से फीडबैक लिया, हर गलती से सीखा। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट ravimobiles.com एक ब्रांड बन गई। आज रवि के पास खुद की कंपनी है, 40+ कर्मचारी हैं, 3 गाड़ियों का काफिला है और शहर में अपना घर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो हर रविवार 100 गरीब बच्चों को खाना खिलाता है और अपने गांव के स्कूल में हर साल मुफ्त किताबें बांटता है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भूख थी, सिर्फ पेट की नहीं, इज्जत की भी। गरीबी ने सिखाया कि सपने कैसे देखे जाते हैं और अब